खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खुशियों के बाल एम्बेसडर से, जो बाल वैज्ञानिक बनकर दे रहे हैं समाज में सतत खुशियों का संदेश। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने के लिए NCERT द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रतिवर्ष साइंस फेयर का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए स्कूली विद्यार्थियों के नेशनल साइंस फेयर का आयोजन होना है। मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर आधारित अभिभावक विद्यालय अछोटी के विद्यार्थियों ने इस वर्ष ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक हर चरण में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और स्टेट लेवल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और अब तैयार हैं नेशनल साइंस फेयर में प्रस्तुति देने के लिए। प्रथम पुरस्कार दुर्ग को ही इच्छा साहू। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके उत्साहवर्धन में। बहुत कठिन परिश्रम किया है इन्होंने अपने मॉडल्स को बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में विगत 15 से 18 अक्टूबर तक पश्चिम भारत विज्ञान मेला और स्टेट लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी की मुख्य थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस थीम पर कुल 7 कथानकों पर केंद्रित मॉडल्स विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनमें प्रमुख थे फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल मॉडल, रिसोर्स मैनेजमेंट और नेचुरल फार्मिंग। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में विज्ञान मेले के लिए स्कूल, ब्लॉक, जिला और जोन स्तर पर मॉडल का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद राज्य स्तर के लिए मॉडल सिलेक्ट किए गए और फिर राज्य स्तर पर सिलेक्टेड साइंस मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई अंबिकापुर में। राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी, पश्चिम भारत विज्ञान मेला, विज्ञान नाटिका, प्रश्न मंच, विज्ञान क्लब, विज्ञान संगोष्ठी में अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कवर्धा, कांकेर, रायपुर और रायगढ़ जोन के चुने हुए 419 बालक बालिकाओं ने प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंज। कार्यक्रम की अध्यक्षता की विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल ने। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह, सरगुजा संभायुक्त श्री GR चुरेंद्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न जोन से आए हुए प्रतिभागी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय आयोजन के लिए चुने हुए 419 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी इच्छा साहू और सभ्यता देवांगन अभिभावक विद्यालय अछोटी से हैं, जिन्होंने बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में नेचुरल फार्मिंग की थीम पर अपने वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन में को-एक्सिस्टेंशियल फार्मिंग बेस्ड ऑन नेचुरल इकोसिस्टम मॉडल का प्रदर्शन किया।
हम ये मॉडल को नेचुरल फार्मिंग बनाए हैं। नेचुरल फार्मिंग इस मॉडल का नाम है, जिसमें हर चीज़ रिसाइकलिंग हो रहा है और इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो गाय है वो गोबर देती है, जिससे ये बायोगैस प्लांट में यूज़ आता है और ये किचन में भी यूज़ आता है, जिससे जो बायोगैस प्लांट का जो वेस्ट है वो स्लरी टैंक में पहुंचता है, जिससे ये कल्टीवेशन में यूज़ होता है। और ये जो हम फसलें तैयार और कल्टीवेशन में यूज़ होता है स्लरी टैंक, जो लिक्विड फॉर्म में ऐसे बहता है कल्टीवेशन में, और जो इसके फसलें तैयार होते हैं वो मानव के लिए भी यूज़ आता है, और जो इसका अवशेष बचता है वो गाय के काम में भी यूज़ आता है। फिर ये ऐसे रिसाइकलिंग मॉडल होता है। और जो ये हाइड्रोफोनिक्स है, इसमें हम ज़्यादातर गाय के चारे के लिए, दाने के लिए यूज़ करते हैं हम, और इसमें फाइबर, दाना और पत्ते भी होते हैं, और ये 8 से 9 दिन में तैयार हो जाते हैं। कि सोलर पैनल की वजह से ही लाइट जो है पूरे उसमें पहुंचता है, और सोलर पैनल से जो मोटर जो हमने रखा है खेत में, उससे ही मतलब ये भी इससे कनेक्ट होकर ही पूरा पानी जो है सब खेत में जाता है। पहले हम लोग इसमें जो पानी जो है पॉन्ड में इकट्ठा है रेन वाटर की वजह से, फिर हम इसे मोटर ऑन करने से पानी जो है पूरे सब खेत में जाता है। हमने खेत में जो है स्लोप बनाया है, जिससे पानी जो है वेस्ट नहीं जाता, आके मतलब सीधा पॉन्ड में आता है, इसमें सब चीज़ का सदुपयोग होता है। को एक्सिस्टेंशियल फार्मिंग के मॉडल को राज्य भर से आए हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों ने ध्यान से देखा और इस मॉडल की खूबियों को समझा। सभी ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की खूब सराहना की। मेरा नाम गौरव नीलांग है और मुझे आप लोग का जो पढ़ाने का तरीका है स्कूल पे, ये जो मॉडल है बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, ये इनके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। मेरा नाम सोमा वनीक है, मैं कोरपा सेजेस से हूँ, रायपुर जिले से। बच्ची का मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। जो चीज़ें रिसाइकलिंग की है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। और आज के समय में हम पूरी तरह से केमिकल पर डिपेंड हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्ची को। हम लोग सिद्धार्थ हायर सेकेंडरी स्कूल के, मैं एग्रीकल्चर टीचर हूँ, ये लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। और हमको ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल व्यू में बहुत अच्छा लगा। मतलब प्रैक्टिकली अगर इसको अप्लाई करें तो फार्मर्स बहुत अच्छा यील्ड ले सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यील्ड अच्छा ले सकते हैं। इस प्रदर्शनी का अवलोकन सरगुजा संभाग के विभिन्न स्कूलों से करीब 5000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने किया। नेचुरल फार्मिंग पर आधारित ये मॉडल स्कूली विद्यार्थियों को खूब पसंद आया और उन्होंने इस मॉडल को अनुकरणीय बताया। मॉडल बहुत अच्छा है, जैसे कि इसमें बायोगैस है तो खाना बनाने के लिए घर है, गोबर का भी यूज हो रहा है इसमें। हम लोग हॉली क्रॉस स्कूल अंबिकापुर से हैं और हमको ये 10th क्लास में और काफ़ी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो स्कूल का जो एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को हर फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। 4 दिनों तक चली राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का समापन 18 अक्टूबर को हुआ। इस अवसर पर सफल प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि श्री चिंतामणि महाराज, सांसद सरगुजा लोकसभा ने पुरस्कृत किया। ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती हुई इच्छा साहू, जो प्राकृतिक खेती के आकर्षक मॉडल और प्रथम पुरस्कार हासिल किया है इन्होंने, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे अपने प्रदर्शन का प्रदर्शन करेगी ये। तो ये रहा आवर्तनशील खेती का लाइव मॉडल, जिसे अभिभावक विद्यालय अछोटी के विद्यार्थी और अध्यापकगण सफलतापूर्वक अपना चुके हैं और समाज में सस्टेनेबल फ्यूचर की आश्वस्ति को लेकर बिखेर रही हैं खुशियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।